हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गायनारिच इंजेक्शन के बारे में। जो गायनारिच इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है बुस्सेरिलिन यानी जियानेरच हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन वाला जो इंजेक्शन आते हैं, ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करते हैं, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति यदि पशु में है तो अब आप इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आज आपको इस इंजेक्शन के बारे में साधारण और सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा कि ये इंजेक्शन क्या काम करता है और किस तरह से आप लगाया जाता है। शॉर्ट में बताया जाएगा, 2 से 4 मिनट के अंदर आप इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बता दूंगा कि ये क्या क्या काम करता है और इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह के केस यदि आपके पशु में देखने को मिले। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, इसलिए चैनल पर भी जो जितनी वीडियो बनी होती है उनको आप पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी शॉर्ट में नॉलेज मिल जाए। देखो, जियानेरच हार्मोन जो इंजेक्शन आता है बुस्सेरिलिन इंजेक्शन, ये पशुओं में जिस तरह से यदि आपके पशुओं को हीट में लाना है, यदि पशु हीट में नहीं आ रहा है तो पशुओं को हीट में लाने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है, घोड़ी हीट में नहीं आ रही है, अदर जो फीमेल कैटेगरी के अंदर पशु हैं वह यदि हीट में नहीं आ रहे हैं तो उनको हीट में लाने का ये काम करता है। या इसी तरह से यदि पशु जैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो गर्भ नहीं ठहर पा रहे हैं, जिनको गर्भ ठहराने में दिक्कत आ रही है आपके पशु में, कई बार आपने उनकी यही करवा ली, नेचुरल करवा लिया, फिर भी पशु नहीं ठहर रहे, तो उस तरह के केस में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, उस स्थिति में कितनी डोज लगती है वह भी आपको बताया जाएगा। इसी के साथ यदि पशु में अदर यदि कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो भी आप उस हार्मोन से संबंधित तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ हीट मिलाने के लिए। हीट मिलाने के लिए यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 5 ml। इंट्रामस्कुलर भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्रावेनस भी ये इंजेक्शन लगता है। तो 5 ml उस पशु को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दें और ये लगने के बाद में 10 दिन का वेट करें। 10 दिन में पशु हीट में नहीं आता है तो फिर 5 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, तो पशु हीट में आ जाता है। यदि जिन पशुओं में ओव्यूलेशन डिलेड होता है यानी बाद में होता है, कई बार आपने एआई व नेचुरल करवा लिया, उसके बाद में पशु में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, तो आप कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवाया जाता है। तो उस स्थिति में करवाया जाता है डिलेड ओव्यूलेशन को रोकने के लिए। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए, यदि आपको एआई व नेचुरल का अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस इंजेक्शन का 2.5 ml, जिस तरह से ये 2.5 ml का इंजेक्शन आता है, जिस तरह से इसके अंदर ये 2.5 ml है, ये 2.5 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस पशु को लगाया जाता है। तो आप 2.5 ml ये इंजेक्शन लगा दें और इस इंजेक्शन के लगाने के बाद में 4 से 6 घंटे बाद में आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लें, जिससे क्या है कि पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो आप इस स्थिति में 2 स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। ये गाय भैंस के अंदर भी प्रयोग किया जाता है, घोड़ी के अंदर भी प्रयोग किया जाता है, अदर जो फीमेल कैटेगरी है इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग ये है कि जो प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी नहीं करना, अबॉर्शन हो जाता है। साथ में इस इंजेक्शन का असर नहीं तो दूध में आता है यानी विथड्रॉल पीरियड 0 होता है, और नहीं इसका असर जो अदर जो एनिमल्स हैं जो मीट में का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें इसका असर रहता है। तो ये साधारण भाषा में आपको बताया गया कि इंजेक्शन क्या काम करता है। वैसे यदि इस इंजेक्शन के बारे में और भी डिटेल से जाना है तो वेट पेट एंड कैटल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, साइंटिफिक मेथड से किस तरह से हार्मोन रिलीज होते हैं, किस तरह से उनमें इन पशु में ये काम करता है। लेकिन आपको इस वीडियो में शॉर्ट में और साधारण में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।